दिस जनरेशन इज फक्ड अप, वी ऑल नो दैट। लड़का लड़की अगर सच बोलो तो सब सेम ही है। किसी को नशा करना है, किसी को बस सेक्स से मतलब है, और किसी को बस पैसे से। बट मैं खुद को लकी कंसिडर करूंगा, मेरे को एक अच्छी बंदी मिली है लाइफ में। अप्स एंड डाउन को साइड में रखते हुए 4 साल हो गए हमारे, बट कुछ चीज़ है जो तुम जैसे बंदों को नहीं करनी चाहिए। आई मीन एक लड़की के पीछे तुम इतना ही डेस्परेट हो जाते हो कि खुद का जो सेल्फ एस्टीम है वो तुम भूल जाते हो। लाइक ब्रो, यू कैन डू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, बट वो लड़की के पीछे तुम अपना पूरा टाइम लगा रहे हो एंड वो लड़की तुमको भाव ही नहीं दे रही है। मतलब तुम क्या हो? आई मीन ये बताओ मेरे को, अभी तुमने खुद को कभी देखा है आईने पे? कभी खुद को उस लेवल पे लाया है कि एक अच्छी लड़की मिल पाए तुमको? आई मीन नॉट अबाउट योर लुक्स बट अबाउट योर पर्सनैलिटी। आई मीन या लुक्स मैटर करते हैं, 100% की बात है, लेकिन डूड लुक से घर नहीं चलता। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो भी चला जाएगा। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट वर्क ऑन योर लुक्स भाई, मैंने भी किया है, सबने किया है। बिकॉज लुक्स एक ऐसी चीज़ है ना जो तुमको एक्सटर्नली डिफाइन करती है, बट पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो तुमको इंटरनली डिफाइन करती है। पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को परमानेंटली होल्ड या लेट गो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस, उनका बहुत पैसा है, स्टिल उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया, डिवोर्स हो गया उन लोगों का। मे बी कुछ उन दोनों में रॉन्ग हुआ, और मे बी उनका पर्सनैलिटी एंड पर्सनल लाइफ पूरा फक्ड अप है। हाँ, ही इज रिच एज फक, ही इज रिच एज फक। उस लेवल पे पहुंचना इज डिफरेंट। मैं सच बोलूँ तो रिच किसको नहीं बनना है, सबको बनना है। लेकिन रिच बनने के चक्कर में तुम तुम्हारे पर्सनल लाइफ को अगर भूल रहे हो, देन फायदा क्या है? योर वाइफ इज नॉट हैप्पी, योर वाइफ इज नॉट सेटिस्फाइड, योर होल लाइफ इज नॉट गोइंग वेल, तो रिच होने का फायदा क्या है? मैंने बहुत रिच लोगों को देखा है कि मेरे घर के सामने एक इंसान रहता है, ही इज ऑल्सो रिच, बट उनका हेल्थ बहुत फक्ड अप है। लाइक या वो रीच होने में इतना फोकस कर दिया खुद को कि पैसा कमाने खुद के फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, खुद के फैमिली को एक पर्सनल स्पेस नहीं दे पा रहे। बट ये बात की बात है, कुछ लौंडे होंगे कि बोल रहे हैं कि भाई ये क्या पके जा रहा है। सो एक एग्जांपल देता हूँ, लड़कियों को एक मेच्योर्ड बंदे क्यों पसंद आते हैं। सो वी हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री, जहाँ पे अर्ली ह्यूमन, सिंपल वर्ड में होमोसेपियन, द वुमेन यूज टू चूज द स्ट्रॉन्गर, रेस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग मैन। जितने ही आजकल की लड़कियां क्यों ना बोल दे मैं इंडिपेंडेंट वुमेन बनूंगी, तुम अगर काम भी नहीं कर रहे हो तो मैं खिलाऊंगी तुमको। बुलशिट। नो, वन इज गोइंग टू डेट ए गाय हु डजंट अर्न। मैन टू मैन एक बात कर लेता हूँ, मैं जब 14 साल का था मेरी फर्स्ट बंदी बनी थी। आई वॉजंट रेस्पॉन्सिबल इनफ। ओबियसली एक 14 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा भाई खुद से, उस पर कुछ दिमाग नहीं है। देखा एक लड़की को अच्छी लगी, ठीक है चले जाते हैं रिलेशनशिप में। हाँ, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम शी लेफ्ट मी। रीज़न वही था कि आई वॉजंट मेच्योर्ड, आई वॉजंट केयरिंग, मे बी आई डोंट रिमेंबर इट ऑल, बिकॉज आई एम 18 नाउ। 4 साल हो चुके इस बातों को। हाँ, सेम ईयर पे वो भी बंदी पड़ गई थी, या वो अलग सीन है, वो अलग सीन है। सो हाँ, जो मेरी एक्स थी शी वॉज एज में बड़ी। हाँ, फ्लेक्स है, एज में बड़ी लड़कियों को पटाया मैंने। फ्लेक्स एक्चुअली फ्लेक्स। एंड ऑब्वियसली उसको लाइक यंगर मैन तो पसंद नहीं आएंगे। उसको मैं कैसे पसंद आया, आई हैव नो आइडिया। मेरा उस पर क्रश था 5 साल तक, एंड आई केप्ट ट्राइंग। मैं भी तुम लोगों जैसा डेस्परेट था, ठीक है। मैं भी उसको पाना चाहता था, करते करते मैं भी, उसने मेरे को चांस दे दिया एक। सो आफ्टर ब्रेकिंग अप she chose the guy who is way more matured and जिनके पास like more responsible, एक simple word में मैं अगर बोलूँ, who is more responsible. Okay. जब से मेरे पॉकेट में पैसा आने लगा है, I don't ask my father for pocket money when I go out with her. उसको भी पता है when Adi is here, he is gonna manage anything situation. अगर गंदा से गंदा क्यों ना हो जाए, वो मेरे साइड में रहेगा. So to get a good girl in your life, खुद को पहले पॉलिश करो. Now ask how. So
First point, self improvement. Now ask how? Read books for at least 1 to 2 hours. मैं ये नहीं बोल रहा कि बस रीड बुक्स, उससे जो नॉलेज मिल रहा है, पर्सनैलिटी डेवलप करो उससे जो नॉलेज मिल रहा है, क्या तुम सीख पा रहे हो उससे? आई मीन कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कि 6-7 घंटा बैठे रहते हैं एक जगह में एंड दे जस्ट कीप वॉचिंग और लिसनिंग टू ए पॉडकास्ट. आई मीन ब्रो, वो चीज़ जो है वो मेमोरी में सेम नहीं होगी. हमारे मेमोरी सेल इतने भी डेवलप नहीं है कि तुम्हारे सुनने के बाद ही वो कर ले. एंड लाइक ये भी नहीं है, कुछ लोगों को याद रहता है, मैक्सिमम लोगों को याद भी रहता है, कुछ लोगों को नहीं भी रहता है. बट यू नो, रीडिंग एक ऐसी हॉबी है दैट्स फकिंग अट्रैक्टिव, दैट्स फकिंग अट्रैक्टिव. आई नो साउंड हार्ड बट बिलीव मी, पॉडकास्ट आर शिट. एंड उससे हॉबीज भी नहीं बनती. It's like you are listening to a song. Yeah, he did that. Yeah, I can do that. Fuck it, man. Yeah. Then headphones खोला. Oh shit. How my life is that bad. मेरे को वो लड़की क्यों नहीं मिल रही? क्या fuck. Experience के साथ ही बोल रहा हूँ. Read books. And work out every day. Wake up early. Schedule your work. अभी ये बंदा थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि looks मैटर नहीं करते, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज सडनली वर्कआउट क्यों बोल रहा? वर्किंग आउट एक ऐसी चीज़ है जो तुमको डिसिप्लिन रखती है, कंसिस्टेंट रखती है, अपने गोल्स के करीब लाने में हेल्प करती है. बट हाउ? इमेजिन करो एक ऐसा बंदा जो सुबह के 4 बजे उठता है एंड उठते ही वो जाता है नहाने के बाद he doesn't eat anything, he just drinks water 1 लीटर. देन आफ्टर समटाइम्स वो वर्कआउट करता है, वर्कआउट करके एक क्लीन डाइट फॉलो करता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करता है. एंड व्हाट यू डू? 12 बजे उठा भाई, छोड़ भाई, मन नहीं कर रहा, बिस्तर पे लेटे रील्स कॉल कर. हाँ भाई क्या माल लड़की, इसको तो पटाऊंगा भाई. हाँ भाई क्या लड़की है भाई. हाँ, उसके बाद सडनली एक मोटिवेशन का रील है, भाई मेरे को भी ऐसा बनना है भाई, कल से 4 बजे उठूंगा. 4 बजे का अलार्म सेट कर दिया भाई, आज नहीं कल से. अभी खुद बताओ, तुमको ऐसा बनना है कि एक ऐसा बंदा बनना है जो रेस्पॉन्सिबल हो, जो अपने वर्क के लिए डिसिप्लिन्ड हो, एक ऐसा बंदा बनना है जो माइंडसेट से दूसरों को लगने लगे कि नहीं भाई ये बंदा कुछ तो उखाड़ रहा है अपने लाइफ में, कुछ तो कर रहा है बड़ा. नाउ द सेकेंड पॉइंट, लर्न योर own work by yourself. Now imagine you are a single child and you are 18 to 20 or you can say 15 to 20. भगवान करे ऐसा ना हो, but imagine your father passes away and you don't know any work to feed your family. What will you do? मम्मी पे डिपेंड. Motherfucker, you are a fucking man. You have to work. तब excuses काम नहीं करेगा भाई. तब क्या तुम मम्मी को बोले मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है यार कुछ, मम्मी क्यों? तब यू हैव टू अर्न, है ना, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू ग्राइंड. आज का नहीं, बात का सोचो. स्टार्ट वर्किंग टुडे, लर्न स्किल. एंड जैसे अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है ना इंडिया में, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो शायद बनानी होगी मेरे को. लेट्स सी, फ्यूचर का बाद में देखा जाएगा. थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी. उसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो एंड वो एटीट्यूड लाओ अपने अंदर कि भाई अगर मैं कर रहा हूँ तो करके दिखाऊंगा सबको. ये नहीं कि मैं सबको दिखा के करूँगा. डू इट फॉर योर सेल्फ मैन, डू इट फॉर योर सेल्फ. मैं जब 15 साल का था, लिमिटेड फ्रेंड्स थे. नाउ एवरी फकिंग अदर गाय नोज माई नेम. व्हाई? बिकॉज आई नो हाउ टू टॉक, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स एंड टेक रिस्पेक्ट इन रिटर्न. ये तो रिस्पेक्ट बोल रहा ना, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा. इफ योर पार्टनर और योर अपकमिंग गर्लफ्रेंड और योर टॉकिंग स्टेज डजंट रिस्पेक्ट यू एनफ और योर ओपिनियन, उनको ब्लॉक करो, इमीडिएट ब्लॉक करो. सेम माइंडसेट के लोगों को डेट करना मस्ट नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ. यहाँ पर आता है फोर्थ पॉइंट, गेट ए गर्ल लाइक योर मदर. लाइक योर मदर इसका मतलब नहीं है माँ जैसी, बट हु ट्रीट्स यू लाइक, जो केयर करती है, प्यार करती है, खुद कुछ चीज़ रखती है, खुद ना लेके. नेवर डेट ए गर्ल हु इज टू मच डोमिनेंट. रीजन, इफ योर मॉम इज समवन हु ऑलवेज केयर्ड अबाउट यू, बचपन से, मतलब मोमास बॉय एक बात में. सो मैं सजेस्ट करूंगा गेट ए गर्ल हु ट्रीट्स यू लाइक हर. वो जब खा रही होगी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बाइट तुम्हें ही दे. ये बस एक एग्जाम्पल था. इफ यू आर डेटिंग समवन लाइक दैट किड,
that kid, if you know, you are just going to lose it all. But for sure, you should date a girl who is a leader to others, a smart girl, a girl who aces at everything, and at the end of the day, rents everything to you. So, that वो मेंटल प्रेशर एंड वो इमोशनल बॉन्डिंग तुम लोगों को, आई मीन देखो, मेंटल प्रेशर एंड इमोशनल बॉन्डिंग वो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को चाहिए होती है एट द एंड ऑफ द डे. दे नीड दैट केयरिंग, दे नीड टू रेंट टू समवन, वो सबको चाहिए होती है. सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू लॉन्च पार्ट 2 अगर इसमें गुड रिस्पॉन्स आया तो. बट आई मीन आई एम गोइंग टू पोस्ट इट बिकॉज यू नो आई लाइक पोस्टिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट. सो या, see you in the next video. It's me, your boy Adi, signing off. And yeah, I accepted your challenge. Bye.